बहुत रिस्पेक्ट करिए जिस प्लेटफॉर्म पर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लेकर आई है, जहां पर आप एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक आगे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपको आपकी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस में बहुत मदद करने वाली है, जिन चीजों ने मेरी बहुत मदद करी है। देखिए, आप किसी भी काम को शुरू करेंगे तो याद रखिएगा, मैं इस मीटिंग को अभी वाइंड अप भी कर सकता हूं, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया है। मैंने आपको आज 2cc बिजनेस के बारे में बता दिया, उसके पोटेंशियल के बारे में बता दिया, मैंने आपको 21st सेंचुरी बिजनेस के बारे में बता दिया। मुझे लगता है ये काफी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे तक लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके साथ, जो आप सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग इसको सीख के जाएं। कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग को दोबारा सुने नहीं सुने, लेकिन आज अगर मेरी बात को 2000 लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को यहां पर और डीपली अंडरस्टैंड करें। जब भी आप किसी बिजनेस को शुरू करेंगे, आपको उस बिजनेस को शुरू करने में चुनौतियां आएंगी आएंगी। सी इज ऑलवेज फुल ऑफ वेव्स। समुद्र हमेशा वेव्स के साथ कनेक्टेड होता है। अगर वेव्स नहीं तो वो सी भी नहीं होगा। सो आपको अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा। और कहते हैं जो स्किलफुल सेलर्स होते हैं वो हमेशा समुद्र में ही डेवलप होते हैं। वेव्स ही इंसान को स्किल्स लेकर आती है। नदी में इंसान कभी वेव्स नहीं होती, इसलिए वहां पर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर सकता। सो जब भी आप इस काम को करेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स और चैलेंजेस वर्ड जो मैंने यूज करा है, ये केवल मेरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये इस दुनिया में कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं तो आपको वहां भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपको वहां भी चैलेंजेस आते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको वहां भी दिक्कतें होती है, आपको वहां भी चैलेंजेस आते हैं, आपको वहां भी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। मैं कह रहा हूं, एक सेलिब्रिटीज, एक एक्टर, एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी इस दुनिया में क्यों ना हो, हर एक व्यापार के साथ, हर एक ट्रेड के साथ, हर एक प्रोफेशन के साथ फिक्स है कि उस प्रोफेशन की ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बॉक्सर बनने का सपना लिया है तो उसको ब्लीड होने से डरना नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रोफेशनली टेनिस प्लेयर बनाने का सपना लिया है तो उसको टेनिस एल्बो होगा ही होगा, वो उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को एक बड़ा एक्टर और बड़ी सेलिब्रिटी बनाने का मौका लिया है तो उसे पता है कि उसकी बहुत सारी मूवीज फ्लॉप भी होने वाली हैं। अगर एक व्यक्ति ने अपने आप को दुकानदार बनाने के बारे में सोचा है तो उसे पता है कि उसको बहुत सारे लोग उसकी दुकान से बिना सामान लिए उतरने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक व्यक्ति सेल्स पर्सन, सेल्स इंडस्ट्री में आया है, उसे पता है कि शाम तक वो 50 लोगों से बात करेगा, 5 लोग उसका सामान लेंगे, 45 लोग उसका सामान नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हर इंडस्ट्री के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स, रिजेक्शंस, हर चीज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आएंगे तो यहां पर आपको सब कुछ स्मूथ ही स्मूथ मिलेगा। नहीं, यहां पर सब कुछ स्मूथ नहीं मिलेगा, यहां पर भी आपको उतना ही रफ मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, वो लोग अपने जीवन में वो काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको आखिर एंड ऑफ द डे में क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, यहां पर आपको कामयाबी मिलने वाली है, यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि जब भी आप इस काम को शुरू करेंगे, आपके ऊपर एक वेव आएगी, और वो वेव आएगी, आपको रिजेक्शंस की वेव आएगी। लोग आपको ना सुनना नहीं चाहेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे। दिस इज वेरी कॉमन। जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया इन ईयर 2003, लोगों ने मुझे नो बोला। मैंने कहा यार क्या कमी है, सब ठीक ठाक है, लोग नो क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बड़ा ठीक काम कर रहा हूं, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहा हूं, जिस प्रोडक्ट ने मेरे फादर को ठीक करा, मेरी फैमिली को अच्छा करा, जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये मुझे नो कर रहा है। लेकिन नो कभी भी याद रखिएगा, जब भी कोई आपको व्यक्ति नो बोलता है, नो में आपका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको पर्सनली रिजेक्ट कर रहा है। Nobody is going to reject you personally. वो सिर्फ आपके उस दिन के आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको पर्सनली रिजेक्ट नहीं करता। हमें उस दिन के हमारे अटेम्प्ट को उस व्यक्ति ने रिजेक्ट करा है, ना कि हमको रिजेक्ट करा है। और मैंने तो बाद में एक बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकाला। मैंने कहा अगर खाने में नमक ना हो तो मजा नहीं आता, और अगर हमारे बिजनेस में नो ना हो तो मजा नहीं आता। सो जो नो है ना, नो वो बिल्कुल खाने में नमक की तरह है। अच्छा, ये जो नो होता है ना, जब लोग हमें ज्वाइन करने के बाद नो बोलते हैं ना, तो आई बिलीव के ये हमें ना सुधरने का मौका देता है। जब भी हमें रिजेक्शन मिलती है, सो रिजेक्शन से पता चलता है कि हाँ यार, अगर मुझे रिजेक्शन मिली है तो कारण क्या है, कहीं मेरी परफॉर्मेंस में कमी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, रिजेक्शंस आपको हमेशा बेटरमेंट की तरफ लेके जाने का चांस देती हैं। सो पीपल विल
से यू नो। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जनरली मैं फिर एक बात बोलता हूँ, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब मैं किसी के पास गया और उस व्यक्ति ने मुझे नो करा, हम सब स्पोर्ट्स लवर हैं, क्रिकेट लवर हैं, तो मैंने लास्ट भी अपने सेमिनार में बोला था, अपनी इसी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, मैं किसी के पास गया और मैंने उसको इस बिजनेस के बारे में बताया, उसके प्लान के बारे में बताया, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया। उसने मुझे बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो एक मैच चल रहा है फिरोज कोटला में क्रिकेट का, और आपको लग रहा है कि आपका टीवी आपके सामने है और आपको लग रहा है कि जिस टीम को आप प्यार करते हैं वो जीत नहीं रही है, वो हार रही है, तो आपके पास एक ही चॉइस है। आप ना, ये मेरे सामने रिमोट भी पड़ा है, यस, आप ना रिमोट उठाओ, ये वाला, ये लाल वाला बटन है ना, हर एक के पास लाल वाला बटन पावर का, हाँ, आप रिमोट उठाओ और इस बटन को दबा दो। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे टीवी फ्लैट हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, रिमोट का बटन दबा के टीवी बंद करने से फिरोज शाह कोटला का चलता हुआ मैच कभी बंद नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपने अगर इस इंडस्ट्री को मना कर दिया है कि आपका मन नहीं है, आपके मना करने से ये इंडस्ट्री नहीं रुकेगी। और अगर ये इंडस्ट्री नहीं रुकेगी ना, तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं कि हाँ कर दीजिए। हाँ करने में थोड़ा संकोच होगा, हाँ करने में थोड़ा पेन होगा, हाँ करने में थोड़ा सा आपकी हो सकता है ईगो हर्ट हो जाए, हाँ करने में हो सकता है थोड़ा आप अपने आप को चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया ना, तो याद रखना आपकी जिंदगी बदलने में कोई कमी नहीं रहेगी फॉरएवर द्वारा। ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है, आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर आप एक बार हाँ भी कर देंगे। सो नो कहेंगे लोग, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और